फ्रेंड्स वेलकम टू AKR एकेडमी। पिछले सेशन में मैंने बताया था 2.2 और इस सेशन में मैं बताऊंगा आपको 2.3 पोलिनोमियल क्लास 9th का है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके ऊपर में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, इसको दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एक डिविजिबल रूल से फाइंड कर सकते हैं और एक वैल्यू को पुट करके बना सकते हैं। अगर वो डिविजिबल बोलता है एग्जाम में बनाने तो आपको डिवाइड वाला रूल से बनाना होगा, डिवाइड करके। अगर जो है वो बोलता है कि नहीं हमको जो है एक नॉर्मल रूल से बना के दिखाइए जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल रूल वाला देखेंगे। कभी जो है टाइम मिलेगा तो हम आपको जो है डिविजिबल रूल भी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपके क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 दिया हुआ है। तो x प्लस 1 दिया हुआ है, तो x प्लस 1 जब भी गिवन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू आपको आंख बंद करके 0 कर देना है और x इज इक्वल टू क्या कर देना है, -1 कर देना है। अब जो इस वैल्यू को क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में व्हेन, तो इक्वेशन क्या है आपके पास, x³ है प्लस 3x स्क्वायर है और आपके पास क्या है प्लस 3x है, प्लस क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अब इस जगह पे क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 का आप क्यूब डालेंगे, प्लस 3 इंटू क्या डालेंगे आप -1 डालेंगे। ठीक है, अगला प्लस क्या डालेंगे 3 इंटू -1 डालेंगे, फिर क्या डालेंगे +1। अब -1 को 3 बार इंटू करेंगे तो क्या होगा, ऐसे आप करके देख सकते हो, माइनस 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 करके देख सकते हैं। अगला 3 इंटू क्या दिया हुआ है -1 और अगला जो है क्या दिया हुआ है आपके पास -1 और ये क्या दिया हुआ है अगला 3 इंटू -1, अगला क्या दिया 1। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 नंबर है, 1 2 3, 1 1 3 बार है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -1। अगला क्या है 2 बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू में और ये ओनली 3 हो जाएगा। अगला क्या है 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये आपके पास -3 हो जाएगा और ये +1। अब ये हो गया -1 प्लस 3 और ये -3 और ये +1। देखिए कट गया, प्लस माइनस से तो आपके पास ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो बच गया ना 0। तो इसका रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज 0 लिख देंगे हम लोग, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या आया आपके पास 0। तो इट मीन्स अगर जो है डिवाइड रूल भी बोलेगा तब भी रिमाइंडर नीचे आएगा आपके पास 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोला हुआ है, ये भी आसान है। x - 1/2 दिया हुआ है। हम हर बार बोले हैं आंख बंद करके कि जब भी ऐसा दिया हुआ है तो x - 1/2 है, आप 0 डालिए और x इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, राइट साइड में जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। सॉरी क्या +1/2 माइनस में है +1/2, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इस जगह पे, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इस वैल्यू को कहाँ डालना है आपके पास, जो गिवन इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन आपको दिया हुआ है, वो इक्वेशन है आपके पास, वो है कौन सा, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और +1। चलिए अब उस टाइम हम आपको समझा दिए, डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। क्या करना है, x³ दिया हुआ है आपको 1/2 पुट कर देना है, 1/2 हो गया। पावर जो है वो रखिए 3 इंटू क्या करेंगे 1/2 डालेंगे। अगला में क्या दिया हुआ है 3 इंटू 3x है तो 3 इंटू 1/2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1/2 को 3 बार करेंगे तो 1 इंटू 1 1 होगा और 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 होगा। अगला 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या होगा आपके पास, 2 टाइम्स करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 और ये आपके पास क्या बच गया 1। आइए अगला स्टेप मेरे पास क्या बच गया है वो ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप है मेरे पास 1/8 और ऊपर से ऊपर नोमरेटर से मल्टीप्लाई किया 3/4। अगला है आपके पास 3/2 और आपके पास 1। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है तो आप क्या मानेंगे, नीचे में 1 मान लेंगे। अब एलसीएम यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे। तो आप आइए एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा वो बताइए, एलसीएम कितना होगा आपके पास, वो एलसीएम हो जाएगा आपके पास 8 होगा। क्या होगा 8 एलसीएम। एलसीएम जैसे 8 हो जाएगा तो वो क्या होगा, 8 का टेबल में 8 वंस टाइम आता है, प्लस 4 का टाइम में कितना बार में आता है, 8 2 टाइम्स तो 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 2 4 8 होगा तो 4 3 12 हो जाएगा। 1 का टेबल में 8 कितने बार में, 8 बार में आता है, ऊपर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही इसको पूरी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 और 6 प्लस 12 और 18, जैसे ही आप 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 27 क्या आ जाएगा 8। तो ये जीरोज पोलिनोमियल क्या होगा, जीरोज पोलिनोमियल नहीं, रिमाइंडर इसका क्या बच गया, रिमाइंडर आपका बच गया वो है 27/8। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है वो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें हम लोग जो है कौन सा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट किए। अब थर्ड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का जो है थर्ड में कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट का जो थर्ड था क्वेश्चन 1 का आपका थर्ड नंबर में है वो है x। क्या पुट करना है आपके पास x। तो जब भी x का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू आपको क्या पुट कर देना है, बोलिए 0 पुट कर देना। नहीं पता है हमको तो उसके बारे में हम लोग क्या पुट करेंगे 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x, px इज डिवाइडेड बाई x, डिवाइडेड बाई x, देन रिमाइंडर इज p0। ठीक है, तो हम x के जगह पे क्या डाल देंगे, जब भी नहीं दिया हुआ है तो 0 डाल के देखते हैं। कौन से गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है x³ प्लस
3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x की जगह पे क्या डालना था, 0 का क्यूब डालिए, 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या हो गया आपके पास 0 और प्लस क्या हो गया 1। आइए 0 का क्यूब 0 होता है और 3 इंटू 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0 और प्लस 3 इंटू 0 क्या हो गया आपके पास ये 0 हो गया और प्लस 1। तो इसका रिमाइंडर जो है कैलकुलेट करने के बाद 1 हो गया। तो रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास, रिमाइंडर आपके पास 1 बच गया। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो है क्या दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है 4th नंबर में। 4th नंबर में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू पाई दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉरी x प्लस पाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x प्लस पाई, x प्लस पाई दिया हुआ है। कौन सा इक्वेशन में, तो हम सबसे पहले बोले थे जब भी दिखे x प्लस पाई इक्वल टू क्या कर देना है 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस पाई। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो गिवन इक्वेशन है उसमें डालिए। कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास, वो ध्यान दीजिए। इक्वेशन में क्या दिया हुआ है आपके पास, वो है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आइए x का वैल्यू क्या था माइनस पाई रख दीजिए, क्यूब डाल दीजिए, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा माइनस पाई का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपके पास 3 इंटू माइनस पाई प्लस क्या हो गया 1। तो पाई को 3 बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस को 3 बार कीजिएगा तो आपको माइनस मिलता है, पाई को कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा पाई क्यूब हो जाएगा। तो पाई को 3 बार अगर करते हो तो पाई क्यूब होगा, प्लस माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 इंटू पाई का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का 2 बार करेंगे तो पाई स्क्वायर होगा और ये प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू क्या हो जाएगा पाई प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। तो बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए एक लास्ट आपका इस वजह से क्वेश्चन 1 का जो है से आपका लास्ट बचा हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, है ना। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए आपके पास लास्ट ये बचा हुआ है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो बचा उसके ऊपर में आते हैं। तो 5 क्या है आपके पास, 5 दिया हुआ है 5 प्लस 2x। तो इसको x इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं वो बताइए। तो सबसे पहले हम बोले थे कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है आपके पास 5 प्लस 2x इक्वल टू आप 0 कर लीजिए और उसके बाद 2x इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म को प्लस में तो उधर आके क्या चीज में हो जाएगा माइनस में। तो x इक्वल टू क्या हो गया -5/2। आप गिवन इक्वेशन कौन सा है वो आइए, x क्यू दिया हुआ है प्लस 3x स्क्वायर दिया हुआ है प्लस क्या दिया हुआ है आपके पास 3x दिया हुआ है और प्लस 1 दिया हुआ है। वैल्यू को पुट कर दीजिए इस जगह पे। तो x का वैल्यू कितना था -5/2 है, 2 का क्यूब कर दीजिए प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 3 इंटू -5/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और ये बच गया आपके पास +1। समझ में आ रहा होगा। एक नीचे साइड में आपको क्या बचा हुआ है +1 बचा हुआ है, समझ में आ गया। अब इस वैल्यू को भी हम लोग को साथ में लेके चलना है। अब सबसे फर्स्ट में जो है क्या करेंगे 3 बार हम इसको इंटू करेंगे, किसको, तो ये वाला -5 को 3 बार इंटू कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन तो माइनस का रहेगा, ये जो है 125 आएगा, इसको 3 बार इंटू करेंगे 2 इंटू 2 इंटू तो 8 आ जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि हम थोड़ा सा आपको एक स्टेप छिपा रहे हैं, उसको ध्यान रखिए। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, बट यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा स्क्वायर है, तो 2 बार इंटू करेंगे तो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा आपके पास प्लस, तो प्लस 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 हो गया और 5 दिया 15 मतलब 5 5 25 3 कितना हो गया 75 और 2 बार इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस और 5 3 15 डिवाइडेड बाई 2 और एक +1। अब यहाँ से आप एलसीएम, ये पूरा का आप एलसीएम लेंगे। अब सभी का आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स -125 प्लस ये 4 2 जाए 8 तो 75 2 जाए कितना हो जाएगा आपके पास 150। अब इसको जो है 2 4 जाए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 60 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे तो ये आपके पास 8। जैसे ही आपके पास रेस्ट पार्ट क्या बच जाएगा वो ध्यान दीजिए, 125 -125 प्लस 150 प्लस 60 और सॉरी -60 था तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। तो ये -60 था, -60 प्लस एक 8 था, बाई कितना था आपके पास 8। तो लास्ट आपके पास जैसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या बचेगा -35 प्लस क्या हो जाएगा 8/8। कैलकुलेशन के बाद क्या होगा -27/8। तो यही तो आपका क्या है रिमाइंडर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ फाइंड द रिमाइंडर। अब इसको रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। अब आप इसको कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग जैसे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है उसको और आसान तरीका से हम लोग फाइंड करेंगे। और आसान तरीका से फाइंड करेंगे तो सबसे फर्स्ट में हम लोगों को क्या करना है सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को लिखिए x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। आपके पास किससे डिवाइड करना है तो डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ x माइनस a दिया हुआ है। अब कुछ भी नहीं करना, हम हर बार बोले कि x माइनस a है 0 डालिए, x इज इक्वल टू a डालिए। समझ में आ रहा होगा। ये गिवन इक्वेशन में जो है आपको क्या कर देना है पुट कर देना है, डाल दीजिए इसमें 6x माइनस a। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है x का वैल्यू क्या है a, तो a का क्यूब हो जाएगा माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू x की जगह पे आपको ये डालना है
हो गया। आइए ए का क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब हो जाएगा माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी ए टू दी पावर 4 और ए टू दी पावर 5 है तो बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 4 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है, एक फॉर्मूले तौर पे आप सीख सकते हैं। ए क्यू हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं पावर है तो 1 मान लेंगे, तो क्या बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, तो 3 हो गया, फिर 6 ए हो गया और एक माइनस ए बच गया। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ए क्यू है, यहाँ पे भी ए क्यू, यहाँ पे भी ए क्यू है, तो खत्म हो गया ये। अब बच गया रेस्ट पार्ट, आपके पास क्या बचा हुआ है, 6 ए माइनस ए। तो ये 6 को ए में से ए को जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ए। तो ये आपका रिमाइंडर है, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेक वेदर, थर्ड नंबर है, ये आपका जो है 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। चेक वेदर क्या दिया हुआ है, 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ, किससे फैक्टर बोल रहा है, इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब और प्लस 7 दिया हुआ है, 7x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे। आइए चेक ऐसे करना है आपको कि जब भी हम बोले कि जो गिवन दिया हुआ है उसको सबसे पहले आंख बंद करके लिख लेना है। क्या किससे डिवाइड करना है, इससे। तो आइए 7 + 3x इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 0। तो आप कॉन्स्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो गिवन इक्वेशन है 3x क्यूब और प्लस 7x है, उसमें आपको डाल देना है। x का वैल्यू जो है उसको डालिए, 3 × -7/3 का होल क्यूब, फिर 7 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, -7/3 का होल क्यूब, सॉरी होल x है तो ओनली जो इसका कुछ भी पावर नहीं है तो एज इट इज छोड़ देंगे। 3 इंटू क्या कर लेंगे, -7/3, 3 टाइम है, 3 टाइम आप कर लीजिए, -7 नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -7/3 प्लस 7 इंटू क्या है, -7/3। आइए जैसे कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू -7 इंटू -7 करेंगे तो एक तो माइनस तो आ ही जाएगा आपके पास, और 7 7 49, 7 कितना हो गया 343, तो -343 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 27, और एक बच गया आपके पास 7 7 49 और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 49/3। आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा आपके पास 9 आएगा, और जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जैसे मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाता है, बोलिए। तो एक काम तो और भी कर सकते थे आप, 1 मिनट रुकिए, एक काम और कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको। एक 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 3 9 27 हो गया, कट गया ये पूरा। तो आपके पास रेस्ट क्या बचा, -343 डिवाइडेड बाई 9 और -49/3। अब आइए एलसीएम लीजिए, 9 हो गया और ये -343 हो गया, और ऐसे ही जो है अगर आप करते हैं 3 3 9, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये आएगा आपके पास 147। अगर जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही करने के बाद ये आपके पास इस जगह पे -490 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया, इतना आया, रिमाइंडर ये आया आपके पास। तो ये रिमाइंडर जो है क्या हो जाएगा, विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0, 0 से डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक पॉइंट और जो है इसे आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ये इसके बाद हम जो है यहाँ पे आए हुए हैं, इसके बाद आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। अगला जो है एक पॉइंट और यहाँ पे लास्ट में आंसर में मेंशन कर दीजिएगा कि 3 प्लस पूछा था 3x + 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर तो नहीं ना, 0 आएगा तभी तो फैक्टर हो पाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो पाएगा, इसीलिए लिख लीजिए 3x + 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल 3x3, किसका है 3x3 + 7। तो इसका जो है इसके बाद आप कहाँ लिख लेंगे, ऊपर यहाँ इस जगह पे। थैंक यू।